हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा मैंने एक लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दे दिया। एज वी डिस्कस हमने उसमें रेशियो को अलाइन करना सीखा था, जैसे कि a to b, b to c दे रखा, तो a to b to c कैसे बनाना है, लाइक दिस। अब आज थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंज है, आज रेशियोज में बात नहीं करेंगे, आज कॉमन क्वेश्चंस में बात करेंगे जो आपके फ्रीक्वेंट और जैसे बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं लेक्चर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें कि मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट इज रुपीज 5,600 is to be divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the share of A is to B दे रखा, B is to C दे रखा and C is to D दे रखा गाइस। तो कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ A प्लस B, मतलब A और B का कॉमन शेयर निकालना है। तो जैसा कि आपने सीखा गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना एक बार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पहला लेक्चर है मेरा। AB, BC और CD को अलाइन कैसे करना है और इसका एक कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, दैट इज A is to B is to C is to D, ताकि मुझे सबका इंडिविजुअल रेशियो पता चल जाए। नाउ तो देखते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन कैसे है, क्योंकि हमारे पास टोटल है ना 5,600, इसको मुझे चारों पे डिवाइड करना है, तो मुझे चारों का रेशियो पता होना चाहिए कि किस शेयर्स में 5,600 को मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसा हमने सीखा था गाइस देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, तो उड़ा देते हैं क्वेश्चन की। तो दैट इज A is to B is 1 is to 2। अलाइन कैसे करेंगे, B is to C इसी के नीचे लिखेंगे और 3 is to 1। अब यहाँ पे B कॉमन है ना गाइस, यही सीखा था, तो सेम लाइकवाइज इसको भी कॉमन बनाऊंगा मैं। इसको कॉमन बनाने के लिए 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एक कॉमन रेशियो जनरेट हो जाएगा, दैट इज A is to B is to C is 3 2 6, 3 2 6 कॉमन है एक बार एंड 2 1 2। दिस इज योर कॉमन रेशियो, ये आ गया आपका A is to B is to C। अब D को भी इंक्लूड करना है, तो C is to D का रेशियो भी आपको पता है, तो गाइस कितना है, दैट इज 2 is to 3। बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पे आपका C कॉमन है, तो आपका रेशियो आ गया A is to B is to C is to D। लाइकवाइज ऑटोमेटिकली ये भी यहाँ पे कॉमन है, मतलब आपको 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑलरेडी कॉमन है, तो यह आ जाएगा 3 is to 6 is to 2 is to 3। ठीक है, कुछ कॉमन तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये सिंपल रेशियो हो गया आपका। तो आपको पता चल गया A is to B is to C is to D का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, दैट इज 3 is to 6 is to 2 is to 3। तो आपको पता चल गया इस रेशियो में ये 5,600 को डिवाइड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गाइस सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, 6 3 9, 9 और 5 14, दैट इज 14x बराबर हो जाएगा आपका 5600। भाई इनका टोटल शेयर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल बराबर 5,600, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 400 आ गया। अब अगर आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू 400 है, पूछा क्या है, a प्लस b पूछा हो ना, तो गाइस a का और b का रेशियो कितना है, दैट इज 3 and 6। तो आप डायरेक्ट यहां पे कर दीजिए गाइस, a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6x, x कॉमन ले लिया, दैट इज 9x, दैट इज 9 into 400 इज 36। तो आपको पता चल गया 3600 रुपए a और b के बन रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा गाइस अप टू द एंड, इज इट ओके ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। The income of A and B are in a ratio 3 is to 2 and their expenditure are in a ratio 5 is to 3. If each save rupees 1000, then A's income. तो guys इसके लिए एक सिंपल सा फंडा यूज करेंगे, that is इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही है। तो ठीक है, A और B का कितना दे रखा है, दैट इज 3 and 2। इनकम है ना ये,
तो इनकम इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वो कॉमन रेशियो x मान लेता हूं तो a की इनकम कितनी हो गई हमारी, दैट इज 3x और इसकी हो गई 2x। क्लियर हो गया। अब ये कितना सेव कर रहे हैं, ईच कैन सेव ₹1000। तो इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। देख लेते हैं 3x माइनस 1000, 2x माइनस 1000। तो आई थिंक ये क्या निकल गया आपका, एक्सपेंडिचर निकल गया। भाई इनकम में से मैंने क्या सेविंग माइनस कर दी ना, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिए बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर के, और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा दैट इज 5:3। तो बस सिंपली गाइस 3x माइनस 1000 अपॉन 2x माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 5/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा ये दैट इज 9x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 5 टू जा 10x माइनस 5000। इज इट ओके। नाउ यहां से 10x और 9x कितना हो गया, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2000। x की वैल्यू कितनी मिली 2000। तो वो कह रहा है देन A's इनकम इज, तो A की इनकम कितनी दिख रही है आपको 3x। तो A's इनकम दैट इज 3x दैट इज 3 into 2000 दैट इज 6000। इजी है ना गाइस। तो जब मैं एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूं तो भी गाइस 1 मिनट से पहले ही हो जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 मिनट तो नहीं लेने का। तो दैट्स व्हाई इफेक्टिव मेथड है और मजेदार है, और सबसे अच्छी बात आपको कंसेप्ट के साथ करना है। इज इट ओके। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज ₹3000 is distributed among A, B, C। 3 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं in such a way that A get 2/3 of what B and C together। मतलब B और C को जितना मिल रहा, ठीक है, उसका 2/3 आपको आप A को दे रहे हो। सेम लाइकवाइज C get half of what A and B together। A और B को जितना मिल रहा उसका हाफ आप C को दे रहे हो। तो वो कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ C। गाइस इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, आई थिंक इन मिसलेनियस लेक्चर में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क में भी बताई थी मैंने। मिसलेनियस जो मेरे लेक्चर था उसमें मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताया था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था। इसकी एक सिंपल सी तरीका है, मतलब हम इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे करेंगे। ठीक है, ए को कितना मिल रहा, दैट इज 2/3, या ऐसे तो करूंगा मैं 2/3 ऑफ व्हाट बी एंड सी गेट। तो गाइस यहां से बी एंड सी को सीधे हटा दीजिए, आपको मिल गया ऐसे। तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल गया, या आप बोल सकते हैं रेशियो की फॉर्म में मिल गया 2:3। सेम लाइकवाइज आप किसका है, सी गेट हाफ व्हाट ए और बी टुगेदर। ए और बी को यहां से उठाइए, इसके नीचे ले आइए। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था गाइस, यहां पे भी देखिए एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, तो इन तीनों का शेयर बराबर होना चाहिए। मतलब इसका प्लस इसका, भाई अगर ये तीनों मिलके 15 रोटी खा रहे तो चाहे ए पहले खाए चाहे सी पहले खाए, खाएंगे 15 ही। इस लॉजिक पे काम किया था। तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो रहा, और यहाँ पे 3 हो रहा, बराबर नहीं हो रहा ना। तो दैट्स मीन, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म है, आप सिंप्लीफाई करके ही देते हो। तो द मेन टास्क है सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं, इसके शेयर्स को। तो आपको ट्रिक बताई गई थी, इसका सम कितना है गाइस 3, इसका सम कितना है गाइस 5। तो इस 5 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट इज 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सेम लाइकवाइज 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 एंड 10। अब ऐड करिए, 6 9 15 10 5 15, क्या हो गया, शेयर बराबर हो गया ना तीनों का, क्योंकि तीनों का सम है। नाउ तो आपको पता चल गया जो टोटल शेयर है वो 15 है। तो अब A to B to C भी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। देखिए गाइस कैसे, A B और C का अगर मुझे रेशियो निकालना है, A की वैल्यू यहां से दिख रही 6, C की वैल्यू यहां से दिख रही 5। यहाँ पे B प्लस C नहीं देख रहा क्योंकि 9 है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन C की वैल्यू दिख रही 5, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। टोटल कितना होना है, कितना होना है टोटल 15 होना है।
तो अगर 11 यहाँ पे है तो ये कितना होगा 4 होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 5 उड़ा दो 9 से तो 4 ही बचेगा, लेकिन डायरेक्ट करिए। ठीक है, अब आपको पता है कितने हजार है, 3000 रुपए, और एबीसी में बांटने हैं तो वही 6 4 10 15, दैट इज 15x बराबर हो जाएगा 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 200, x की वैल्यू आ गई 200। अब क्या बताना है मुझे, c का शेयर कितना है, तो c का शेयर आपको दिख तो रहा है, दैट इज 5x। so c share that is 5x is equals to 5 into 200, 1000 रुपीज है ना। ठीक है गाइस, जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया सेम लाइकवाइज आप इस क्वेश्चन को करिए। इज इट ओके ना? तो देख लीजिए कैसे करना है। अब आपको ये सारी गणित जितनी भी लगाई ना गाइस, जिसे बोलते हैं कपल ऑफ सेकंड्स में यहां उतार दीजिए, बस कुछ नहीं करना। आपको पता है 5625 है, 5625। अब कितना हो रहा आपको पता है, एक a है, नीचे आ जाएगा b प्लस सी 1/2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे b है, यहाँ पे आएगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/4। आपको पता है ये 3 है, ये 5 है, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10, ये 3 को नीचे तो 3 12 15 15 आ रहा। तो अब आपको जो सिखाया ABC, A का 5, B का 3, 5 और 3 8, कितना होना चाहिए 15, तो कितना आ रहा, दैट इज 7। इज इट ओके? हो गया, हो तो गया, 5 और 3 8 15, दैट इज कितना आएगा 15x बराबर कितना हो जाएगा 5625। यहां से x की वैल्यू आ गई 5625, दैट इज 375। क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, a प्लस बी पूछ रहा है ना गाइस, तो a प्लस बी ये रहा 5 और 3 8, 8 इंटू 375, क्योंकि इन दोनों का सम निकालना है ना आपको, तो ये आ गया 8x, दैट इज 8 इंटू 375, 8 3 24 आई थिंक। इज इट ओके गाइस? 3000 डन। चलिए नेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 is a boy contain it's a bag. A bag contain 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coin and the ratio of the number of coins दे रखे गाइस, ठीक है, 5:7:9, और if the total value of all the coin is rupees 430, मतलब सारे कॉइन्स को अगर आप इन टर्म्स ऑफ रुपीस कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 430 रुपए हैं सारे कॉइन्स मिला के। तो कह रहे हैं कि आपके पास 50 पैसे के कितने कॉइन हैं। देखो यहाँ पे ये रुपीस है टोटल, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो देख लेते हैं पहले, ये 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। अगर मैं इसका रेशो देखूं तो ये आपको दे रखा 5, 7 एंड 9। तो ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स से रुपीस अगर मैं बनाऊं तो कितने रुपए बन रहे, 5 रुपए 50 पैसे, 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनेगा, एंड लाइक दिस। तो ये रुपीस का रेशो आ गया। अब अगर मैं देखूं कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे मिला के आपके पास क्या बन रहा रेशो, तो ये डिनोमिनेटर हटा देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। ठीक है गाइस, नाउ तो ये आ गया 20, 14 एंड 9। तो अब अगर 1 रुपए इतने हैं, 50 पैसे इतने हैं, 25 पैसे के इतने रुपए बन रहे, तो सम दैट इज कितना आ रहा, 20x प्लस 14x प्लस 9, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23, 20 इज 43x। इन तीनों को गाइस 43x। तो ये तो रुपीस है जो कि बिल्कुल बराबर होगा 430 के, क्योंकि इन्हीं से तो टोटल रुपीस बन रहा है ना। तो यहां से x की वैल्यू आपको सीधे 10 मिल गई। अब क्या पूछा हुआ, नंबर ऑफ कॉइन्स। पहले ये देख लेते हैं कितने रुपए हो रहे। 1 रुपए अगर देखे जाए तो 1 रुपए आपके पास 20x है, तो ये हो गए 200 रुपीज। 50 पैसे मिलके कितने रुपए बना रहे, 140 रुपए।
और 25 पैसे मिल गए, कितने रुपए बना रहे गाइस? दैट इज 90। कितना बना ना ये तो अगर 50 पैसे मिलके 140 रुपए बना रहे तो नंबर ऑफ कॉइन्स डबल हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा दैट इज 2 into 140 280। तो 280 कॉइन्स रहेगा आपके पास 50 पैसे के। भाई 140 रुपए बनना ना, तो 2 50 पैसे का 1 रुपए बनेगा, ऑब्वियसली बात है, इंटू 2 करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ये आपका एजेस का क्वेश्चन है। एजेस वैसे बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन यस एजेस में आपको रेशियो से रिलेटेड कई क्वेश्चंस दिखेंगे। तो करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, इसमें 2 तरीके होते हैं गाइस, फॉरवर्ड ट्रैकिंग एंड बैकवर्ड ट्रैकिंग। तो हम सिंपल एक ही तरीके को फॉलो करते हैं। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was, देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो गाइस पास्ट से स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर में खत्म करते हैं। अब आपको पता है फॉरवर्ड ट्रैकिंग में आप ऐड करते हो, ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग हो गई गाइस, और बैकवर्ड ट्रैकिंग में आप सबट्रैक्ट करते हो। तो फॉरवर्ड ट्रैकिंग देखते हैं। आपको जो राम और श्याम का रेशियो दे रखा, वो दे रखा 2:3, है ना। अब अगर मैं इनकी एज मानूं तो राम की एज हो गई 2x और इसकी हो गई 3x, लेकिन कब थी ये रेशियो? दैट इज पास्ट में, 5 years ago। ठीक है, तो प्रेजेंट में आ जाए। क्या करना है मुझे प्रेजेंट के लिए गाइस? कितने जंप लेने हैं? 5। तो प्रेजेंट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 3x + 5। अब वो पास से फ्यूचर में जा रहा है 5 साल, तो फिर से +5, तो आप फ्यूचर में पहुंच गए। तो ये हो गया 2x + 5 + 5 10, 3x 5 + 5 10। तो ये राम की एज आ गई फ्यूचर की, ये श्याम की एज आ गई। लेकिन इन दोनों का फ्यूचर का एज का रेशो दे रखा, तो सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, you get the ratio that is equals to 4:3. Now cross multiply and get the answer, that is 4 to the 8x + 40 is equals to 9x + 30। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 10। पूछा क्या है? सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज। तो ये रहा ना सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज दैट इज 5x + 10, 5x + 10, और x की वैल्यू कितनी है? 10। 5 × 10 + 10 दैट इज 50 + 10 is 60 years। Is it done ना guys? तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए अलग अलग थीम में, अलग अलग तरीके से, मोटे, बस एक छोटा सा रिवीजन कर लेना, लेक्चर 1 को भी देख लेना, लेक्चर 2 को भी देख लेना, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड कीप इन टच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।